नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में बात करेंगे मई 2026 की 4 बड़ी भर्तियों के बारे में। अगर आप लोग इस वैकेंसियों में आवेदन करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वैकेंसियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, यानी कि भर्ती निकल चुका है। और ये चारों वैकेंसी जो है सरकारी वैकेंसी है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब है। और ये चारों वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं है, सीधी भर्ती होने वाला है। और आवेदन फीस जो है फ्री है, आप लोग फ्री आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों मई 2026 की चारों वैकेंसी में कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, योग्यता क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, और इस वैकेंसियों में सैलरी कितना है, और कौन कौन से दस्तावेज इस वैकेंसियों में एलिजिबल रहने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग इस साल 2026 में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देखने को मिलेंगे। और ये चारों वैकेंसी जो है ऑल इंडिया है। अगर आप लोग इंडिया के नागरिक हैं, मेल फीमेल है, तो आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी जानकारी देने वाले हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बेसिक पे जानकारी देने वाले हैं। तो आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर चेकअप कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोग को हम लेकर चलते हैं पहला वैकेंसी की ओर। तो दोस्तों पहला वैकेंसी जो है कृषि विभाग रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि इस साल 2026 में कृषि विभाग का नया नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। और ये वैकेंसी जो है कृषि विभाग का वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि ये साइट का नाम है, इसी साइट की तरफ से नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। और ये जॉब टाइप से जो है तो ये गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि सरकारी जॉब है। तो दोस्तों कृषि विभाग में कौन कौन से पद है, तो पद का नाम जो है असिस्टेंट का पद है, प्रोग्राम असिस्टेंट कंप्यूटर का पद है, उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का पद है, उसके बाद ड्राइवर का पद है। अगर आप लोग इस पद में आवेदन करेंगे तो दोस्तों आप लोगों का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो इसमें 10वीं वाले आवेदन करेंगे, 12वीं वाले आवेदन करेंगे, ग्रेजुएट वाले जो है आवेदन करेंगे। अगर आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन करेंगे तो दोस्तों आप लोगों का एज लिमिट भी होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको काउंटिंग करना होगा 7/6/2026 से। उसके बाद आपका मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज आपका 35 वर्ष होना चाहिए, यानी कि 18 से लेकर के 35 तक एज है तो फिर आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल है। उसके बाद गवर्नमेंट के अनुसार जनरल ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेंगे, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को इसमें 5 साल का छूट मिलेंगे। जो दिव्यांग कैंडिडेट से है उस लोगों को भी छूट मिलेगा। उसके बाद इस वैकेंसी में सैलरी जो है 20,000 से लेकर के 93,000 पर मंथ सैलरी देखने को मिलेंगे। और ये जो इस वैकेंसी में कुल पद जो है वीडीएस पद है। उसके बाद इस वैकेंसी में स्टार्टिंग डेट जो देख रहे हैं 8 मई 2026 से ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। और इसका लास्ट डेट जो है 7 जून 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है। और इसका अप्लाई मोड जो है ऑफलाइन है, यानी कि आपको ऑफलाइन फॉर्म को भरना होगा। तो दोस्तों आप लोगों के मन में सवाल होगा कि अगर ऑफलाइन फॉर्म भरना है तो कैसे भरेंगे, और यानी कि इस वैकेंसी का एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरा जानकारी देंगे। हु कैन अप्लाई, तो ये जॉब का लोकेशन ऑल इंडिया है, मेल के साथ फीमेल भी इस पद में आवेदन करेंगे। तो दोस्तों इस वैकेंसी में अगर आप लोग आवेदन करेंगे तो इस वैकेंसी में जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पे 1,000 रुपया फीस रखा गया है। उसके बाद एस एस टी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए यहाँ पे यानी कि 500 रुपया रखा गया है। और इसका पेमेंट मोड जो है ऑनलाइन है। जैसे आप लोग ऑनलाइन यानी कि ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको पहले ऑफलाइन यानी कि ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, मतलब जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो ये मतलब पेमेंट करते समय आपको स्लिप मिलेगा, वो स्लिप आपको स्क्रीनशॉट मार के रख लेना है। उसके बाद उस स्लिप को प्रिंट आउट निकाल करके आपको पेन यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है आपको पोस्ट करना होगा डाकघर के द्वारा। उसके बाद इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है, तो दोस्तों इसमें एक रिटन एग्जाम होने वाला है, और इसमें एक मतलब इंटरव्यू भी होगा। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, जैसे कि टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट होगा। तो हर किसी का ड्राइविंग नहीं होगा, हर किसी का टाइपिंग नहीं होगा, यानी कि टाइपिंग जो होगा पद के हिसाब से होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आते हैं आपको ज्वाइनिंग लेटर देंगे, उसके बाद आप लोग जाकर के नौकरी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वैकेंसी में इंपॉर्टेंट दस्तावेज होना चाहिए, तो कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए, तो आपके पास सबसे पहले आप लोग अगर ड्राइवर है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद अगर आप कंप्यूटर के लिए आवेदन करेंगे तो आपके पास कंप्यूटर और टाइपिंग का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद फुल सिग्नेचर।
उसके बाद आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी। उसके बाद आपके पास पर्सनली मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट, जैसे आप लोग 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास किए हुए हैं तो मार्कशीट एंड डिग्री होना चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, आप लोग एससी या एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट से हैं। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप लोग कहाँ के निवासी हैं। उसके बाद एज प्रूफ यानी कि जन्म प्रमाण पत्र है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो 10 का मार्कशीट को जो है एज प्रूफ में मान्यता दिया गया है। बाकी निवासी प्रूफ जो होना चाहिए, आप लोग कौन से स्टेट के हैं, आप लोग किसी भी स्टेट से हैं, निवासी प्रूफ होना चाहिए। यानी कि आपको माना जाएगा कि आप किस स्टेट और कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन सा अनुमंडल से हैं आप लोग। उसके बाद अगर आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे लिंक देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन यानी कि ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म लिंक है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक है, ऑफिशियल वेबसाइट लिंक है। तो ये तीनों लिंक टेलीग्राम ग्रुप में दे दिए हैं। तो दोस्तों आप लोग अगर आवेदन करेंगे, आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेकअप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको लास्ट समय में एप्लीकेशन फॉर्म लिंक देखने को मिलेगा। ये लिंक अलग है, एप्लीकेशन फॉर्म लिंक। इस लिंक पे क्लिक करके आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। उस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकालना है। उसके बाद आपको पेन से भरना है और हम जितना भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताए वो और एप्लीकेशन फॉर्म आपको एक लिफाफा ले लेना है। उस लिफाफा में डाल देना है। डालने के बाद आप लोग जाएंगे डाकघर में। डाकघर में जाने के बाद आप लोग उस लिफाफा को पोस्ट कर देंगे। पोस्ट करने के बाद आपको 12 से 24 घंटा के बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मेल और मैसेज मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों को हम इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी दे दी है। बाकी आप लोग अगर आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग को हम लेकर चलते हैं दूसरा वैकेंसी की ओर। तो दोस्तों दूसरा वैकेंसी जो है आर्मी फायर्स रिक्रूटमेंट 2026 और ये वैकेंसी जो है आर्मी फायरमैन का वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीजी यानी परीक्षा मंडल, यानी कि ये साइट का नाम है। इसी साइट की तरफ से नोटिफिकेशन को जारी किया गया है और ये जॉब टाइप से जो है तो ये गवर्नमेंट जॉब है यानी कि सरकारी जॉब है। तो दोस्तों इस वैकेंसी में कौन कौन से पद है, तो पद का नाम जो है स्टेशन ऑफिसर का पद है, फायरमैन का पद है, ड्राइवर का पद है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद स्टोर कीपर का पद देखने को मिलेंगे, मैकेनिक का पद देखने को मिलेंगे, वायरलेस ऑपरेटर का पद देखने को मिलेंगे। उसके बाद वॉच रूम ऑपरेटर का पद देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग इस पद में आवेदन करेंगे तो दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, अगर आप लोग 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट पास किए हुए हैं तो फिर आप लोग इस पद में एलिजिबल है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब जो पद मिलेगा तो आप लोग किस पद के लिए आवेदन करेंगे, जैसे आप लोग 10वीं किए हुए हैं तो ड्राइवर के लिए आवेदन करेंगे, यानी कि क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपका यहाँ पे पद मिलने वाला है। उसके बाद एज लिमिट होना चाहिए, तो इसमें काउंटिंग जो होगा 1/1/2025 से काउंटिंग होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 28 वर्ष, यानी कि 18 से लेकर के 28 एज वाले आवेदन करेंगे। उसके बाद जनरल ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेंगे और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को इसमें 5 साल का छूट मिलेंगे। अगर आप लोग इस कैंडिडेट से हैं तो आप लोगों को छूट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सैलरी जो है 19,000 से लेकर के 81,000 पर मंथ सैलरी देखने को मिलेंगे। और इस वैकेंसी में कुल पद जो है 295 पद है और इस वैकेंसी का स्टार्टिंग डेट जो है 8 मई 2026 से स्टार्ट कर दिया गया है और इसका लास्ट डेट जो है 5 जून 2026 तक जो है आवेदन चलेंगे। और इसका अप्लाई मोड जो है ऑनलाइन है, यानी कि आपको इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, अगर आप लोग मोबाइल के द्वारा आवेदन करना चाहते हैं तो पूरा का पूरा वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। हाउ कैन अप्लाई, तो ये जॉब का लोकेशन ऑल इंडिया है, मेल के साथ फीमेल भी इस वीडियो में यानी कि इस वैकेंसी में आवेदन करेंगे। उसके बाद इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए 350 रुपया फीस रखा गया है और एस एस टी पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 250 रुपया फीस रखा गया है। उसके बाद इसका पेमेंट मोड जो है ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। हाउ कैन अप्लाई, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है, तो दोस्तों इसमें फिजिकल टेस्ट होने वाला है। इसमें एक आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट हो जाने के बाद आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट होने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी कि इसमें आपका टाइपिंग भी होगा और ड्राइवरिंग का टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तभी जो है आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। उसके बाद आप लोग जाकर के ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वैकेंसी में कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए, तो इस वैकेंसी में दस्तावेज जो होना चाहिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद फुल सिग्नेचर, उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस कोई भी एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी। उसके बाद पर्सनली मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेशन सर्टिफिकेट जैसे आप लोग 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास किए हुए हैं, मार्कशीट, डिग्री होना चाहिए।
उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग अगर एससी या एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से है। उसके बाद डोमेस्टियल सर्टिफिकेट आप लोग कहाँ के निवासी हैं। उसके बाद एज प्रूफ यानी कि जन्म प्रमाण पत्र है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए इस वैकेंसी के लिए कंप्यूटर का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ड्राइवरिंग का भी लाइसेंस होना चाहिए। जो ड्राइवरिंग के लिए आवेदन करेंगे तो ड्राइवरिंग का लाइसेंस होना चाहिए। जो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आवेदन करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे कंप्यूटर का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जो है आप लोग आवेदन कीजिएगा इसमें। उसके बाद इस वैकेंसी में अप्लाई लिंक जो है, तो ये अप्लाई लिंक है। उसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक है, ऑफिशियल वेबसाइट लिंक है। इस वैकेंसी में भी आप लोग आवेदन करेंगे तो नोटिफिकेशन को जरूर चेकअप कर लीजिएगा। और इसमें ऑनलाइन चलने वाला, तो इसमें आपको क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में आपको हम पूरा जानकारी दे दी है। अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप लोग मोबाइल के द्वारा आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लॉन्ग वीडियो बना दिए हैं। उस लॉन्ग वीडियो में आवेदन करने के बारे में भी जानकारी दिया गया है। तो लॉन्ग वीडियो का लिंक टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आप लोग को हम लेकर चलते हैं तीसरा वैकेंसी की ओर। तो दोस्तों ये वैकेंसी जो है आधार सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि इस साल 2026 में आधार सुपरवाइजर का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये वैकेंसी जो है आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर का वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया के तरफ से नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। और ये जॉब टाइप से जो है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि सरकारी जॉब है। तो दोस्तों इस वैकेंसी में कौन से पद है, तो पद का नाम जो है आधार ऑपरेटर का पद है, सुपरवाइजर का पद है। और पोस्ट नेम जो है, यानी कि इसमें क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप लोग सिर्फ 12वीं पास किए हुए हैं या आप लोग 12वीं के साथ आईटीआई डिप्लोमा किए हुए हैं तो फिर आप लोग इस पद में एलिजिबल है। और इस पद में एज लिमिट जो होगा तो इसमें काउंटिंग होगा 1/1/2026 से। उसके बाद मिनिमम एज 18 वर्ष। उसके बाद इसमें कोई मैक्सिमम एज नहीं रखा गया है। और इसमें सैलरी जो दिखने को मिलेगा 30,000 से लेकर के 40,000 पर मंथ सैलरी दिखने को मिलेगा। उसके बाद इस वैकेंसी में कुल पद जो है वीरियस पद है, यानी कि मल्टीप्लाई पद है। उसके बाद इस वैकेंसी का स्टार्टिंग डेट जो है 2 अप्रैल 2026 से स्टार्ट किया गया है। और इसका लास्ट डेट जो है 20 मई 2026 तक जो है आवेदन चलेंगे। और इसका अप्लाई मोड जो है ऑनलाइन है, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। हो कैन अप्लाई, तो ये जॉब का लोकेशन ऑल इंडिया है। मेल के साथ फीमेल भी इस पद में आवेदन करेंगे। तो दोस्तों इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फीस जो होना, यानी कि इसमें कोई फीस नहीं है। उसके बाद इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है, तो दोस्तों इसमें एग्जाम नहीं है। यहाँ पे आपको एक इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। उसके बाद इस वैकेंसी में इंपॉर्टेंट दस्तावेज होना चाहिए। तो दोस्तों इस वैकेंसी में दस्तावेज जो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद फुल सिग्नेचर, उसके बाद एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए चारों में से। उसके बाद पर्सनली मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप लोग कहाँ के निवासी हैं। उसके बाद आपके पास होना चाहिए एज प्रूफ। एज प्रूफ के बाद एक और डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। अगर आप लोग इस साल 2026 में आवेदन करना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिएगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स कभी भी आपको काम दे सकता है। अगर आप लोगों का मन बदले, अगर आप लोग इस वैकेंसी में नौकरी करना चाहते तो आप लोग ये इस दस्तावेज को बनाइएगा। तो जैसे इसका कोई भी मतलब फिर दोबारा नोटिफिकेशन निकल के आएंगे तो उस समय आपको आसानी होगा, डायरेक्ट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दस्तावेज बनवा लीजिएगा, कभी भी आपको काम दे सकता है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक देखने को मिला है। इस लिंक के थ्रू जो है आपको अप्लाई करना होगा। तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं इस लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोगों को हम लेकर चलते हैं चौथा वैकेंसी की ओर। तो दोस्तों ये वैकेंसी जो है एयरपोर्ट रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि साल 2026 में एयरपोर्ट का नया नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। और ये वैकेंसी जो है एयरपोर्ट का वैकेंसी है। अगर आप लोग एयरपोर्ट के लिए नौकरी करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं तो इसको पूरा का पूरा देख लीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डेनली कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि ये साइट का नाम है। इसी साइट की तरफ से नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। और ये जॉब टाइप्स गवर्नमेंट जॉब है। तो दोस्तों एयरपोर्ट में कौन कौन से पद हैं, तो पद जो है काफी अच्छा खासा है। पद यहाँ पे आप लोग को देखने को पहले मिलेंगे। तो आप लोग यहाँ पे सारा पद को जो है देख सकते हैं। यहाँ पे काफी अच्छा खासा पद निकल के आ चुका है। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, एयर एयर कार्गो ऑफिसर, उसके बाद एयरपोर्ट एयरपोर्ट एचआर मैनेजर, एयरपोर्ट मैनेजर, यानी कि इसमें काफी अच्छा खासा पद है। अगर आप लोग इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, तो यहाँ पे आवेदन जो करेंगे 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास वाले जो है आवेदन करेंगे। बाकी इसमें एज लिमिट जो होना चाहिए काउंटिंग होगा 1/1/2026 से। उसके बाद मिनिमम एज 17 वर्ष, मैक्सिमम 40 वर्ष। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट के अनुसार 3 साल का छूट और 5 साल का छूट मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे सैलरी जो देखने को मिलेगा तो 25,000 पर मंथ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन के बेसिक पे हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों इस वैकेंसी में कुल पद जो है
4750 पद है, यानी कि काफी अच्छा खासा पद निकल के आ चुका है। और इस वैकेंसी का स्टार्टिंग डेट जो है 5 मई 2026 से स्टार्ट कर दिया गया है और इसका लास्ट डेट जो है 11 जून 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है। अप्लाई मोड जो है ऑनलाइन है, यानी कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप लोग मोबाइल के द्वारा आवेदन करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। हाउ कैन अप्लाई, ऑल इंडिया जॉब है, मेल के साथ फीमेल भी इस पद में आवेदन करेंगे। तो दोस्तों इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फीस जो है मात्र 100 रुपया फीस है। अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और इसमें SC/ST PWD वालों के लिए कोई फीस नहीं है। उसके बाद इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है, एक एग्जाम होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड पे आपका एग्जाम होगा और एक इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेगी। उसके बाद इस वैकेंसी में इंपोर्टेंट दस्तावेज होना चाहिए। तो कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए? पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद फुल सिग्नेचर, उसके बाद आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद आपके पास होना चाहिए एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, उसके बाद पर्सनली मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए, उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद आपके पास एज प्रूफ यानी कि जन्म प्रमाण पत्र है। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे ड्राइवर के लिए आवेदन करेंगे तो ड्राइवरिंग का लाइसेंस होना चाहिए, उसके बाद आपके पास कंप्यूटर का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी आप लोग अगर आवेदन करना चाहते हैं इस वैकेंसी में तो दोस्तों यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक देखने को मिलेंगे और नोटिफिकेशन लिंक देखने को मिलेंगे, वेबसाइट लिंक देखने को मिलेंगे। तो ये सभी लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप में दे दिए हैं और ये सभी लिंक जो है ऑफिशियल अप्लाई लिंक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक है, ऑफिशियल वेबसाइट लिंक है। तो आवेदन करने से पहले आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेकअप जरूर कर लीजिएगा और वैसे हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बेसिक पे ही जानकारी दिए हैं। बाकी आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो सभी वैकेंसी का लिंक टेलीग्राम ग्रुप में है। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो लिंक पे क्लिक करके आसानी से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक जय हिंद, जय भारत।